मैथ स्पेशल कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये है परसेंटेज का पार्ट नंबर 9। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8 तक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है आप मेरी पास्ट लेक्चर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे सारी वीडियो पड़ी हुई है। इस सीरीज में ऑलरेडी एक टॉपिक इन हो चुका है, रेशियो एंड प्रपोर्शन 7 लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुका है, तो उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि इस सीरीज में हम 2017, 2018 और 2019 के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं। जिनको भी पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए आप क्या कर सकते हो, मेरे प्ले स्टोर में जाकर के अपने मोबाइल के मेरा जो ऐप है मेरे चैनल के नाम से है, लर्न विद स्टडी चैनल के नाम से ही, तो आप सर्च करो लर्न विद स्टडी ऐप, वहां से डाउनलोड करो। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने से आपको यह बेनिफिट मिलेगा कि वहां पे पास्ट लेक्चर भी पढ़ी है और कोई भी नोटिफिकेशन मैं देता हूं तो वहां पे आपको मिल जाती है, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। चलिए देर नहीं करते, मैं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, सीएचएसएल 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, फॉर एन एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट द टोटल मार्क्स इज इतना, द ब्रेकअप फॉर थ्योरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एंड वाइवा इज 40, 30, 20 and 10%. A candidate score 80% in theory, 70% in practical, 60% in project and 50% in viva. What was her aggregate percentage is? देखो क्वेश्चन देखने में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर जिसको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आती है उनको एक बार रीड करना चाहिए अच्छे से क्वेश्चन को। ये सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। कैसे नहीं है, देखो टोटल कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का, यानी कि जो थ्योरी है उसमें 40%, यानी थ्योरी कितने मार्क्स का है, 40। आगे बढ़ते हैं, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का है, तो प्रैक्टिकल में कितने हैं, 30 मार्क्स का है। क्योंकि 100 से कंपेयर करेंगे तो 40, 30 आपको समझ में इजिली आ रहा होगा। चलिए 20% किस में है, 20% है प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट को मैंने PR लिख दिया, प्रोजेक्ट में है 20। एज वेल 10% क्या है आपका वाइवा में, तो वाइवा में मैंने लिख दिया कि कितना है, 10%। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या जा रहा है, जो कैंडिडेट है वो 80% स्कोर करता है थ्योरी में। बताओ 40 मार्क्स का था, 80% कितना होगा, 32। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं। अब हमारे पास आ गया प्रैक्टिकल में 70% मिल रहा है, 30 में का 70% कितना होगा, 21, यहां हो गया। 60% इन प्रोजेक्ट, 60% प्रोजेक्ट का तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। एंड 50% वाइवा, तो 50% वाइवा, बताओ कि यार कितना हो गया, 5 हो गया। यानी टोटल मार्क्स कितने का था, इन सभी को ऐड करो तो 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100। वैसे भी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था टोटल मार्क्स का था कितना, 100। मिला कितना उनको, सभी सब्जेक्ट मिला करके मार्क्स, तो देखो अब ऐड कर रहा हूं, 3, 2, 5 + 1 60 हो गया, 2, 1, 3, 2, 5 + 5 10, 60 + 10 कितना हुआ, 70। अब बताओ 100 मार्क्स में से उसको मिला कितना, अगर सभी सब्जेक्ट मिला करके 70। हमसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वाज हर एग्रीगेट परसेंटेज, बताओ 70 मार्क्स मिला सभी मिलाकर के कितने, आउट ऑफ 100। परसेंटेज में करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना मिला, 70%। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, प्राइस ऑफ ए टी हैज इंक्रीज बाय 20% एंड आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माय एक्सपेंडिचर टुवर्ड टी इज 15% ओनली। बाय व्हाट परसेंट शुड आई रिड्यूस माय कंजम्पशन to correct to 1 decimal in order to able to maintain same level of expenses toward t। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कर सबसे मैंने देखो पहले एक बेसिक अप्रोच बता देता हूं। बेसिक अप्रोच में आप जानते हो क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू क्या होता है, कंजम्पशन। तो बताओ कंजम्पशन क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। अब आते हैं, बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज हो रहा है, 15% से। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 20 से कितना हुआ, 23। ये एक्सपेंडिचर के बारे में है। प्राइस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि 20% इंक्रीज हो रहा है, यानी 20% का मतलब होता है 1/5। इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 5 से कितना हो गया, 6। तो कंजम्पशन क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो गया, 4। ये डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 23/6 होगा। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 24:23। ये हमारा आया रेशियो किसका, कंजम्पशन का आया। पहले हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो कंजम्पशन का रेशियो ये रहा। तो बताओ पहले 24 था, अब 23 हुआ, कितना की कमी की गई कंजम्पशन में, 1 की। किससे कंपेयर किया गया, 24 से। परसेंटेज में करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, इतना परसेंट आएगा। 24 से 4 टाइम्स में कितना हो गया, 96। फिर कितना जाएगा, 24 1 जा, यानी 4.1 के अप्रोक्सीमेट हमें चाहिए।
5 पॉइंट समथिंग 4.8 है, जबकि 4.8 समथिंग जाएगा, यानी 4.2 बोल सकता हूं। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी कहा गया था कि करेक्ट टू 1 प्लेस डेसिमल तक ही हमें मेंटेन करना है, तो 4.12 समथिंग आएगा, तो 4.2 को अप्रोक्सीमेट हम आंसर कर देंगे। ये था हमारा कौन सा? बेसिक अप्रोच। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको डायरेक्टली करना भी सिखाया हूं कि लेट 100 सपोज कर लेना, प्राइस वाले को यहां पे लिखना 20% इंक्रीज, यानी कितना हो गया? 120, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज? 15, यानी कितना हो गया? 115, क्योंकि 100 से इतना 120 हुआ और ये कितना हो गया? 115। कितने की कमी की गई? 5 की, क्योंकि ये कंजम्पशन का रेशियो आएगा, डायरेक्टली मैं बताया हूं। 5 की कमी 120 पे परसेंटेज में करने के लिए 100। आप जानते हो, ये कैंसिल कर लो, कितना हो गया? 50 आउट ऑफ 12। 12 से 4 टाइम्स में 48, 20 बचा, तो 12 1 जा इतना, यानी 4.1 समथिंग कुछ जाएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा सबसे बेस्ट अप्रोच ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, और दोनों मेथड बता चुका हूं। बेसिक अप्रोच भी जानना चाहिए और आपको बेस्ट अप्रोच भी जानना चाहिए, दोनों से जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इतना बड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आपके CHSL 2018 में पूछा गया, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे ना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो भाई मेरे को तो मजा आता है, ठीक है। और एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं, CGL मेंस 2019 का आंसर की लॉन्च हो चुका है, कल ही रात में हुआ था लॉन्च, यानी कि आंसर की आ चुका है। 3 पेपर हुए हैं, 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को। तो इसका मैं पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूं। अभी 15 का मैंने 10 क्वेश्चन कराए हूं, कल आपको फिर 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरह से। और सबसे पहले मैं करा रहा हूं आई थिंक्स, तो आप यहां पे 300 क्वेश्चन कवर अप कर सकते हो। इससे आपका एक लेटेस्ट पैटर्न भी पता चलेगा कि सीजीएल मेंस अभी जो रिसेंटली हुआ था उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया गया? A rectangular portion of an airport runway was getting repaired, for which an estimate was made on the basis of rate R per square unit. Okay, while doing the work, the length of portion got increased by 10% and breadth increased by 8%. Over and this, there was an increment in the cost of repair of work to extend 15%. What was overall percentage increase in the cost of repair in the statement? अब देखो, मैं आपको पूरा स्टेटमेंट समझाऊंगा तो बहुत आसानी से समझ में। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, कहां पे? एयरपोर्ट रनवे के पास था। उसको रिपेयरिंग के लिए काम दिया गया था। रिपेयरिंग का कॉस्ट किस तरह से है? ₹R पर स्क्वायर यूनिट, यानी एक स्क्वायर यूनिट की कॉस्ट कितनी है? ₹R। अब कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि जब मरम्मत किया जा रहा था तो लेंथ क्या किया गया? 10%, लेंथ को 10% से इंक्रीज किया जा रहा था, और जो चौड़ाई है यानी ब्रेड्थ है उसको 8% से इंक्रीज किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से जो कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि अब खुद सोचो, लेंथ बढ़ा दोगे रेक्टेंगुलर पार्क का, तो उससे क्या होगा? कॉस्ट भी क्या इंक्रीज हुआ? कॉस्ट जो इंक्रीज हुआ वो कितना? 15% से इंक्रीज हुआ। तो हमसे पूछा गया कि व्हाट वाज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट रिपेयर ऑफ ओवरऑल। अब खुद सोचो, सबसे पहले समझो, कॉस्ट रिपेयर कैसे करोगे? यानी कि जो रेक्टेंगल का, क्योंकि देखो हम कॉस्ट कैसे रिपेयर कर रहे हैं कि एक स्क्वायर यूनिट का कॉस्ट के अकॉर्डिंग, और जितना आएगा तो बताओ, एरिया इनटू क्या? एक स्क्वायर कितना इंक्रीज हो रहा है, उसकी एक्सटेंड हुआ जा रहा है रिपेयरिंग का कॉस्ट, तो ये रहा हमारा कॉस्ट। फाइनली इससे क्या होगा कि ओवरऑल उसको कितना परसेंट इंक्रीज कॉस्ट हुआ ये पता चलेगा। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, यहां पे लेंथ 10% से इंक्रीज हो रहा है, यहां पे 8% से इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल कॉस्ट जो है 15% से इंक्रीज हो रहा है। तो पहले देखो कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों में सक्सेसिव लगा लेंगे। सक्सेसिव जानते हो ना, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला रूल। तो सक्सेसिव लगा लो तो कितना हो गया? 10 प्लस 8 प्लस 10 इंटू 8 अपॉन 100, ये कितना हो गया? 18 प्लस, यहां से कैंसिल होगा क्या? 0.8, यानी 18.8 आ गया हमारा। इन दोनों का रिजल्ट आया हमारा कितना? इसको मैं हटा रहा हूं, 18.8। अब बताओ, फिर उसके साथ, क्योंकि इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, उसके साथ मैं इसका कॉम्बिनेशन लगा दूं। अब यहां पे सक्सेसिव लगाता हूं, तो 18.8 प्लस 15 प्लस 18.8 इंटू 15 बाई क्या करूं? 100। तो ओवरऑल हमें पता चल जाएगा कितना परसेंट कॉस्ट इंक्रीज हुआ, एस्टिमेट ओवरऑल। देखो मैं इसको ऐड करूंगा, 18 15 कितना हो गया? 33.8। अब देखो कुछ भूल जाओ, इसको 0.8 को भूल जाओ, तो 18 इंटू 15 अप्रोक्सीमेट मैं ले लेता हूं, तो 180 प्लस 18 5 90, 270 बाई 100, यानी 2.7 के अप्रोक्सीमेट। तो देखो 32 प्लस 33 प्लस 2 35.8 प्लस 7
8 7 15 यानी 36 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 36 पॉइंट समथिंग आएगा, 33 34 और ये तो होगा नहीं 36 पॉइंट समथिंग, तो एक ही ऑप्शन है। तो जिस तरह से आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो ना, उतना ही, ऐसा नहीं होता कि मैं हमेशा बोला हूं ना, तो एग्जाम में आपको कैलकुलेशन बैरियर होती है, ना ही आपको लैंग्वेज से डरना है, लैंग्वेज देख करके नहीं डरना, उतना ही ज्यादा ये सिंपल क्वेश्चन था। बस ये इतना बोल रहा था कि भाई एक रेक्टेंगुलर पार्क है एयरपोर्ट रनवे के पास, उसको रिपेयर किया जा रहा है। जब रिपेयर किया जा रहा है तो उसको 10% लेंथ को बढ़ा दिया गया, इतना, उसकी वजह से क्या हो गया, कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ। तो ओवरऑल कॉस्ट में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विथ रिफरेंस टू ए नंबर ग्रेटर देन 1, बताओ लेट सपोज, लेट मैं अगर बोलूं कि x एक नंबर है और वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब बताओ, इट्स सेल्फ का मतलब ये नंबर, इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, 1/x। उनका डिफरेंस, लो डिफरेंस, इज डिफरेंस इज का मतलब इक्वल टू 25%, 25/100 ऑफ सम ऑफ इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। सम ऑफ इट्स सेल्फ यानी नंबर एंड उसका रेसिप्रोकल। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो गया जो हमारा कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा है, बाय हाउ मच परसेंट करेक्ट 1 डेसिमल इज 4th पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। चलो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हुआ, 1/4, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया, 4x माइनस 4/x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 1/x। इस x को इधर लाऊंगा तो 3x हो गया, ये x इधर जाएगा तो 1/x प्लस 4/x यानी कि 5/x। x से मल्टीप्लाई करूं तो x स्क्वायर कितना आ गया, 5/3। अब देखो हमारा आ गया x स्क्वायर 5/3। अब देखिए हम मूव करते हैं, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब देखो ध्यान से क्या कहा जाए, हमारे पास मिल गया, देखो हमसे कंपेयर क्या कहा गया था, बाई हाउ मच परसेंट इज द 4th पावर। अब बताओ ये क्या है, एक्स स्क्वायर, 4th पावर, इस नंबर का 4th पावर क्या होगा, x पे पावर 4, यानी x पे पावर 4 का मतलब क्या, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25/9। ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं, 4th पावर टू द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, स्क्वायर तो यही है x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 5/3। तो सबसे पहले मैं इसका रेशियो लेता हूं, क्योंकि हमें जब भी कंपेयर किसमें करना है, हमें कंपेयर करना है परसेंटेज में, क्योंकि हाउ मच परसेंट में जब भी करना हो तो हमें एक्चुअल डाटा से नहीं बल्कि उसका हमें रेशियो से मतलब होता है। तो देखो रेशियो में निकालूं, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 5, तो आया कितना 5/3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 5:3, यानी देखो हमारे पास आया x पे पावर 4:x स्क्वायर कितना आया, ये रहा 5 और ये रहा 3। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि कितना परसेंट, देखो क्या कहा जा रहा है, कितना परसेंट 4th पावर ग्रेटर है, बताओ इससे ये कितना ग्रेटर है, 2, किससे कंपेयर किया जा रहा है, 3 से, परसेंटेज में करने के लिए 100। जैसे ही 2/3 हमने देखा, आप परसेंटेज पढ़ चुके हो, इतना कॉमन सेंस है, कहीं से भी पढ़े होंगे, तो क्या होता है 66.66% होता है। तो कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से किया जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन था, बाकी कुछ इसमें दम नहीं था ऐसे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का CHSL में पूछा गया, देखते हैं क्या दिया गया। फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, लेट सपोज नंबर x है वो ग्रेटर देन 1 है, द डिफरेंस बिटवीन इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, इट्स सेल्फ यानी नंबर, रेसिप्रोकल यानी 1/x, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 20%, 20% का मतलब 20/100। सम ऑफ इट्स एंड इट्स रेसिप्रोकल, सम पहले नंबर इट्स सेल्फ और उसका रेसिप्रोकल, इनका क्या है सम, यानी ये कहा गया है हमें। बस सोल्व कर लो, यहां से कितना हो गया 1/5, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x माइनस 5/x इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 1/x। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो 4x हो गया, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ऐड करूंगा तो 5 + 1 6/x। यहां से क्या करूंगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x स्क्वायर, यहां से 4 आएगा इधर तो 6/4, यानी x स्क्वायर कितना हो गया 6/4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो इसको मैं पहले कैंसिल कर लेता हूं, 3/2, तो √3/2 हो गया x की वैल्यू। अब यहां पे समझो बात को, एक हमारे पास चीजें क्या कहा गया है कि नियरेस्ट टू एन इंटीजर अप्रोक्सीमेट डाटा निकालना है हमें, फाइनली वो नहीं निकालना। अब देखिए हम क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, बाई हाउ मच परसेंट नियरेस्ट टू इंटीजर इज ए स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन इट्स क्यूब। स्क्वायर ऑफ द नंबर क्या होता है एक्स स्क्वायर, क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब। हमें सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जब भी परसेंटेज कहे ना, अगर दूसरे वे से जाओगे तो कंफ्यूजन हो जाओगे और कभी भी कर नहीं पाओगे,
क्योंकि हमें परसेंटेज कहा जाए तो हमें सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए, उसके रेशियो से मतलब होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज में हमें रेशियो से मतलब होना चाहिए। तो देखो रेशियो से मतलब है यानी रेशियो से मतलब है यानी क्या करूं, 1:x चाहिए। 1 को ऐसे ही रहने दो, x हमारा ये आया है √3/, इसको अलग अलग भी लिख सकता हूं √3/√2, तो √3/√2 रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, √3:√2, √2:√3। अब जो हमारे पास कहा जाएगा उसको हम क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन किससे कंपेयर किया जा रहा है, बाई व्हाट, बाई परसेंटेज इज द स्क्वायर लेस देन क्यूब। बताओ ये क्या है, स्क्वायर वाला था, ये वाला था क्यूब था, किससे इससे कितना कम है, ये 1, क्यूब वाले से कितना कम है 1, किससे कंपेयर किया जा रहा है, इससे 1/√3। चाहे ऐसे कर लो यार, 1/√3 नहीं, ऐसे रुको रुको रुको, एक मिनट मैं इरेजर टूल ले लेता हूं ऐसे, क्योंकि हमें ये पता है ना, देखो कैसे। अब यहां पे मेरे को आपको 1 to एटलीस्ट 10 तक का हमें पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। 1 to 10 तक का एटलीस्ट स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो हम अप्रोक्सीमेट पे लें, √2 की वैल्यू मैं लूं 1.4, √3 की वैल्यू लूं 1.7। तो खुद सोचो, देखो बताओ, ये क्यूब वाला था पोर्शन, ये स्क्वायर वाला था, ये इससे कितना कम है, 0.3 कम है। मैं कहां पे लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं, 0.3 कम है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, 1.7 से। परसेंटेज में करने के लिए 100, डेसिमल हटाओगे डेसिमल हट जाएगा, यानी 300 हमारा आया 300/17। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 17 1 जा 17, यानी पहला नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 1 2 2 तो पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। 8 से स्टार्ट नहीं हो सकता, 3 से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो 17 1 जा 17, कितना बचा 130, तो 17 7 जा 17 पॉइंट समथिंग जाएगा। अप्रोक्सीमेट नियरली किसके होगा, 18 के। पूरा कैलकुलेट अगर मैं करूंगा तो हमेशा गलत डायरेक्शन में हूं। 17 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेट किसके आएगा, 18 के आएगा। बस काम खत्म, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके देखिए CHSL 2018 में पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 24%। ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज his expenditure by 14%. By what percent to correct 1 decimal place should be decrease his consumption in order to maintain the same level of expenditure? ऐसे क्वेश्चन अब मैं डायरेक्टली शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि कितनी बार बता चुका हूं ऐसे क्वेश्चन। 100 सपोज करो, प्राइस जो बढ़ रहा है उसको इस साइड लेफ्ट साइड लिखो, कितना इंक्रीज हो रहा है 24%, यानी 124। जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा उसको इस साइड लिखना है, तो 100 से कितना बढ़ रहा है 14, यानी 144। अब बताओ ये कंजम्पशन का रेशियो आया ना, इनिशियल और फाइनल, कितने की कमी की गई कंजम्पशन में, 10 की कमी। किससे कंपेयर किया, 124 से। परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो 1000/124 आ गया। अब देखो मैं कैसे करता हूं, ध्यान से देखो। मेरे को पता है कि 125 × 8 कितना होता है, 1000 होता है। तो मैं अगर, क्योंकि ये था हमारा परसेंटेज आएगा इतना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर लेट सपोज मैं 1000 है, अगर मैं इसको 125 यहां पे कर दूं, एक बढ़ा दूं, तो रिजल्ट कितना आता, 8% आता। लेकिन क्या हमने बढ़ाया है, डिनोमिनेटर जबकि कम है। जब डिनोमिनेटर कम होगा तो ओवरऑल आउटपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी 8% से थोड़ा सा ज्यादा, 8% से थोड़ा सा ज्यादा 0.3 का फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो साथ ही है, यानी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी 8.1 अप्रोक्सीमेट, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको कैलकुलेट करना है भाई, कैलकुलेट करो। मैं तो अप्रोक्सीमेशन का यूज करता हूं और मेरे को हमेशा बेनिफिट मिलता है। इवन इफ आप देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का जो कल आंसर किया था, उसका मैं आपको वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूं सबसे पहले यूट्यूब पे, तो वहां पे भी देखो, आप देखोगे तो मेरा सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, ताकि आप विदाउट कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। कैलकुलेशन बैरियर नहीं होता एग्जाम में, याद रखना ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 32% ऑफ ए नंबर एक्सीड 17% ऑफ ए सेम नंबर। नंबर सेम है, यानी 32% सेम नंबर, 17% सेम नंबर। तो एक्सीड या कहे मोर लेस कहे, यानी दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 15%। 15% की वैल्यू किसके बराबर है, 120 के। तो 1% की वैल्यू 8, तो 100% की वैल्यू 800, तो कितना हो गया 800 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। तो ये भी कुछ था नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज इतना, it is increased annually at a rate of 2%. What was the population of town 2 year ago? देखो दो तरीके से, मैं पहले इसको बेसिक अप्रोच से बता देता हूं, फिर आपको शॉर्ट अप्रोच से बताऊंगा। लेट सपोज 2 साल पहले पॉपुलेशन x रही थी, 2% बढ़ रहा है, 2% का मतलब कितना होता है 1/50। अरे 2/100 1/50, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी पहले साल बढ़ा
50 से कितना हो गया 51, यानी 51/50। दूसरे साल भी सेम बढ़ रहा है तो इतना, और 2 साल के बाद पॉपुलेशन हो कितना जा रहा है 26010। अब देखो यार, इतना तो कमांड होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं 1 to एटलीस्ट 150 तक स्क्वायर फास्ट करने आना चाहिए, और 1 to 100 तक स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जैसे 51 का स्क्वायर तो मेरे को पता है कि 2601 होता है, तो देखो इंच का स्क्वायर कितना होगा 2601, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितना हो गया 10 इंटू ये 2500, तो कितना हो गया x की वैल्यू 25,000 आ गया आंसर। लो जी, ये था हमारा बेसिक अप्रोच। चाहो तो इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, दोनों का एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग। रेशियो मेथड में इनिशियल और फाइनल कर लो। पहले साल पहले 2% इंक्रीज, 2% का मतलब 1/50, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 50 से कितना हो गया 51। सेम दूसरे साल भी यार ऐसे ही हो रहा है 50 से 51। 2 साल के बाद इनिशियल ये कितना हो गया 2500, मल्टीप्लाई करोगे 51 का स्क्वायर कितना होता है 2601। बताओ फाइनल पॉपुलेशन बढ़ने के बाद 2 साल के बाद पॉपुलेशन है कितनी, इसकी वैल्यू दिया गया इतना, कितना टाइम्स है 10 टाइम्स है, तो इसमें 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 25,000। ऑप्शन नंबर ए। जिस मर्जी से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कभी भी कैलकुलेशन बैरियर होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 50% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, b% ऑफ 40 इज सेम एज। देखो 50% का मतलब क्या होता है 1/2, a इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया a/2। अब आगे बढ़ते हैं, b% ऑफ 40 पूछा गया है, b% ऑफ 40, तो b/100 इंटू 40। चलो b के जगह पे मैं यहां पे रख दूं तो a/2 इंटू 100 इंटू 40, यहां से मैं 2 कैंसिल कर दिया, 20 यहां से 5, यानी क्या आया a/5। हमसे ये नहीं पूछा गया है इतना परसेंट ऑफ a, इसको मैं लिख सकता हूं 1/5 ऑफ a। 1/5 का मतलब क्या होगा 0.2 ऑफ a, तो बताओ हमसे यही पूछा गया, ब्रैकेट में क्या होगा 0.2, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से किया जा सकता है। चलिए इसके बाद वीडियो में नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर दो यार ईमानदारी से, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट। चाहे आप अपकमिंग सीजीएल की एग्जाम की प्रिपरेशन, सीपीओ, सीएचएसएल, सभी के लिए सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल मेरा ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लो कमेंट्स बॉक्स के थ्रू, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अगर पीडीएफ क्वेश्चन चाहते हो तो आप क्या करोगे, मेरा प्ले स्टोर में, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाओ और लर्न विद स्टडी ऐप सर्च करो, और लर्न विद स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। वहां पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओ, आपको पीडीएफ सारे क्लासेस के सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ परसेंटेज में। थैंक यू।